जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पिछली क्लास में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या के बारे में पढ़ा था, और वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में भी हमने इसके बारे में जान लिया था। तो नंबर सिस्टम के बारे में आगे बढ़ते हैं। क्या है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्याएं, ये है आपका अपरिमेय संख्याएं, और ये है आपकी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या था यहाँ पर हम देते हैं, ये नंबर है आपके टी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं वो आपके परिमेय संख्या होती है। इसके बाद इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए, क्या है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए वो क्या होते हैं? आपकी अप्रिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद रियल नंबर्स क्या होते हैं? जब रैशनल नंबर क्या होता है, जब रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिक्स कर दिया जाता है, इरेशनल नंबर्स को मिक्स कर दिया जाता है तो क्या बनता है? हमारा रियल नंबर बनता है। क्या नंबर बनता है? रियल नंबर, जिसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब हमारा कल ये क्वेश्चन था वीडियो में कि क्या हमारे नंबर्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं? क्या मैक्सिमम आपके नंबर्स हैं वो रियल नंबर पे आके क्या खत्म हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। रियल नंबर्स के अलावा भी नंबर्स होते हैं जिनको हम काल्पनिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, काल्पनिक नंबर जिसे बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इनके अलावा जो हम रियल लाइफ में हम यूज करते हैं, जिन नंबर्स का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जिनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जहां पर जिसके अंदर क्या आता है? जिसके अंदर आता है आपका -1, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। रियल नंबर में तो हम पढ़ते हैं कि रूट के अंदर हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। लेकिन अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाती है तो क्या होगा? रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उनको क्या बोलते हैं? हम उनको इमेजिनरी नंबर व काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। इनको लिखा कैसे जाता है? इसमें आपका अलग से एक चैप्टर बनता है जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, जिनको लिखा जाता है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब आयोटा क्या है यहाँ पर? आयोटा है आपका अंडर रूट -1। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे, अगली क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो हमारे नंबर्स जो हैं वो कैसे कैसे हो गए? हमारे नंबर्स हैं वो रियल नंबर, ठीक है, और काल्पनिक नंबर हो गए। ठीक है, और उसके बाद रियल नंबर्स में आपके रैशनल नंबर आ गए, इरेशनल नंबर्स हैं, और रैशनल में फिर कौन आ गया? नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो हमने क्या किया? नंबर्स को डिवाइड करना चाहा तो नंबर्स जो हैं वो दो तरीके के हो गए। अब ठीक है, जो भी नंबर है आपका वो क्या होगा? एक तो हो गया इमेजिनरी। क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है,
जो आपका अभी बताया था a प्लस आयोटा b टाइप से होगा, या फिर जिसके अंदर रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और एक होता है आपका रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आता है, जो रियल नंबर में आपका आता है जिसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद रियल नंबर में क्या आता है, रियल नंबर में आपका क्या आता है, रैशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर आएगा, और क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका परिमेय, और क्या आएगा, ये क्या होता है आपका अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बाद जो रैशनल नंबर है वो फिर से हो गए, क्या हो गए आपके यहाँ पर, जो रैशनल नंबर है वो क्या आ गए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आ गए। उसके बाद होल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए। उसके बाद क्या आ गए आपके, इंटीजर्स आ गए। ठीक है, ये क्या होंगे आपके नंबर्स होंगे जो आप रैशनल नंबर्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर्स हो गए। नंबर जो है वो मेनली दो तरीके के होते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, काल्पनिक और वास्तविक संख्याएं। इसके बाद जो रियल नंबर है वो आपका दो तरीके का होगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसमें एक हो गया परिमेय संख्याएं, एक हो गया अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद रैशनल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इसके अलावा आप इवन नंबर पढ़ते हैं, ओड नंबर पढ़ते हैं, प्राइम पढ़ते हैं, को प्राइम पढ़ते हैं, वो सारा किस में आता है, रैशनल नंबर्स में आता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं रियल नंबर्स की, जहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रैशनलाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या कैसे पढ़ेंगे देख लेना एक बार। क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, या फिर यहां पर लिख सकते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब क्या होता है, मान लेते हैं ए और बी आपके अलग अलग हैं, ए एंड बी आर डिफरेंट नंबर्स। ए और बी क्या है, डिफरेंट नंबर्स हैं। तो क्या होगा, जैसे ये हो गया 2√a प्लस √b, 2√a प्लस √b, इसको ऐड करना है आपको 3√a प्लस 2√b के अंदर आपको ऐड करना है। तो एक बार बिल्कुल, ठीक है, एक बार आप बिल्कुल इसको देखिएगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ए और बी आपके डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है, ए और बी आपके डिफरेंट नंबर्स हैं, तो क्या होगा, जो सेम नंबर हैं आपके ए और ए, ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये बी और बी वाले ऐड होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, 2√a प्लस 3√a क्या आ जाएगा, 5√a आएगा, प्लस √b और 2√b कितना आएगा, 3√b। ऐसे जुड़ेंगे आपके, मतलब √a वाले √a में जुड़ जाएंगे, √b वाले √b में जुड़ जाएंगे, लेकिन रूट के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हम करते हैं 6√5 प्लस 2√2 प्लस 3√2 प्लस 6√3 प्लस 4√5, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। तो कैसे करोगे,
अब आप देखो कि √5 वाली संख्या और है इसके अंदर, बिल्कुल है, यहाँ पर ये रही, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर 6√5 है, यहाँ 4√5 है, कितना हो जाएगा? 10√5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पर 3√2 है, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे? 5√2 हो जाएगा और प्लस 6√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया एडिशन का। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या होगा? ऐसे ही सेम संख्याएं, जैसे √a में से √a वाली माइनस होंगी और √b वाली में से √b वाली माइनस होंगी। जैसे मैं यही क्वेश्चन लूं तो 6√5 प्लस 2√2, इसमें से आपको ये घटाना है 3√2 प्लस 4√5, ये आपको माइनस करना है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 6√5 माइनस 4√5 प्लस 2√2 माइनस 3√2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ ये? जैसे आप इसको माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो ये सारी संख्याएं माइनस की हो जाएंगी। ये हो जाएगा 6√5 प्लस 2√2 माइनस 3√2 माइनस 4√5। अब √5 वाली संख्याएं हमने दोनों को इकट्ठा कर लिया और √2 वाली दोनों संख्याओं को इकट्ठा कर लिया, तो ये क्या होगा? 6√5 माइनस 4√5 कितना आ जाएगा? 2√5 हो जाएगा और 2√2 माइनस 3√2 कितना आ जाएगा? √2। ये आपका एडिशन होगा जब हम अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इनकी, देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये होता है कि a प्लस बी की मल्टीप्लाई c प्लस डी से कर देते हैं। a प्लस बी की मल्टीप्लाई c प्लस डी के साथ करते हैं, तो क्या आता है? a की मल्टीप्लाई c के साथ, या फिर क्या करते हैं? a की मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? c प्लस डी के साथ, प्लस में b इंटू में c प्लस डी करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? ac प्लस ad प्लस में bc प्लस bd होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर हम यह चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं? a की मल्टीप्लाई c के साथ, तो क्या आएगा? ac, a की मल्टीप्लाई d के साथ क्या आएगा? ad प्लस b की मल्टीप्लाई c के साथ क्या आएगा? bc, और b की मल्टीप्लाई d के साथ क्या आ जाएगा? bd आ जाएगा। ठीक है, अगर यही बात हमें रूट्स में करनी है, जैसे √a प्लस √b, √a प्लस √b की मल्टीप्लाई √c प्लस √d के साथ करनी है। √a प्लस √b की मल्टीप्लाई √c प्लस √d के साथ करनी है, तो क्या करोगे? ये हो जाएगा आपका इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या हो जाएगा? √a मल्टीप्लाई √c प्लस √a की मल्टीप्लाई किसके साथ? √d के साथ, √a मल्टीप्लाई √d। ठीक है, उसके बाद यहां से √b की मल्टीप्लाई √c के साथ, √b मल्टीप्लाई √c प्लस √b की मल्टीप्लाई √d के साथ, √b की मल्टीप्लाई √d के साथ आप कर देना। क्या आएगा? अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी, वो प्रॉपर्टी क्या है तो उसको ध्यान लिख लेना। क्या होगा? √a गुणा में √b, अगर दोनों की गुणा करनी है, √a गुणा √b इज इक्वल टू क्या होगा? √ab हो जाएगा, मतलब रूट के अंदर दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा a इंटू सी, क्या बन गया? ac प्लस √a इंटू डी क्या बन गया? ad प्लस √b इंटू सी क्या बन गया? √bc, और √d इंटू √d क्या बन गया?
रूट बी डी बन गया, इसकी मल्टीप्लाई ये आएगा। ठीक है, और अगर मैं एग्जांपल से इसको देखूं तो क्या आएगा, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया 5 प्लस रूट 2, इसकी मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस रूट 6 के साथ करनी है। तो एक बार इसको इस फार्मूले के अनुसार जो हमारा लिखा गया है, प्रॉपर्टी लिखी गई है, इसको बार एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक बार इसको ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी कर लेंगे इसको देख करके। क्या होगा यहाँ पर, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 6, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 6 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई विद रूट 6, रूट 2 मल्टीप्लाई विद रूट 6। तो ये हो जाएगा आपका रूट 5 इंटू रूट 3 कितना हो गया, रूट 15 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो गया आपका 5 इंटू 6 30 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 2 इंटू 6 आपका 12 हो गया। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, या फिर यहाँ पर एक और करते हैं, क्या होगा अगर रूट ए माइनस बी और रूट ए प्लस बी अगर ऐसा आ जाता है आपका, तो क्या होगा, तो कैसे करेंगे। जैसा कि हमें पता है क्या है कि ए क्या होगा, एक प्रॉपर्टी है, क्या है, ए प्लस बी, इसका और इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी को पता होगा a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, देखो ये दोनों सेम है, ये और ये b और b दोनों सेम है, एक तरफ माइनस है एक में क्या है प्लस है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, a माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे करते हैं, अगली प्रॉपर्टी है, आप और क्वेश्चंस भी इस तरह के आप बिल्कुल अपने हिसाब से लेकर के कर सकते हैं हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि रूट ए प्लस रूट बी की मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी के साथ कैसे होगी। ठीक है, इसके अलावा रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा देखते हैं, रूट ए प्लस रूट बी की मल्टीप्लाई रूट ए प्लस रूट बी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा रूट ए गुणा रूट ए। ठीक है, प्लस रूट ए गुणा रूट बी प्लस रूट बी गुणा रूट ए, रूट बी गुणा रूट ए प्लस रूट बी गुणा रूट बी, रूट बी गुणा रूट बी आ गया। ठीक है, रूट को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, नहीं वर्ग नहीं बोलते, वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, रूट ए गुणा ए हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा ए गुणा बी हो जाएगा प्लस बी गुणा ए हो जाएगा,
और ये हो जाएगा रूट बी गुणा बी। तो यहां से हो जाएगा आपका रूट ए का स्क्वायर हो गया प्लस रूट ए बी हो गया प्लस इसको भी हम रूट ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए बी आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बी का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये रूट आपका कैंसिल हो गया। क्या बना यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या बना आपका बी, और ये बन गया रूट ए बी। और रूट ए बी दोनों इक्वल है तो 2 टाइम्स हो जाएगा रूट ए बी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रूट ए प्लस रूट बी का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, ये होगा आपका ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी की तरह हो सकता है। ठीक है, इसको यूज कर सकते हो आप। जैसे हमें एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, रूट 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर है। रूट 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है 5 है। अगर ये प्रॉपर्टी लगाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 2 गुणा में 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 और 5 कितने हो गए 7 प्लस 2 रूट 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप उसको स्क्वायर के तरीके से ही करना चाहो तो क्या आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 प्लस 5 प्लस 2 रूट 2 गुणा रूट 5। ये हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इनको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है रैशनलाइजेशन। इसके बाद है रैशनलाइजेशन है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। रैशनलाइजेशन क्या है, रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन क्या होता है, क्या होता है देखो, अगर आपके पास 1/√a प्लस 1/√b का रैशनलाइजेशन करना है, 1/√a प्लस 1/√b का रैशनलाइजेशन करना है तो क्या करोगे, इसको √a माइनस √b से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे, √a माइनस √b से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जो यहाँ पर जो साइन होगा आपका, जो भी साइन है, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है, यहाँ पर अगर प्लस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस का आ जाएगा। वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा अभी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर √a माइनस √b डिवाइड बाय ये क्या है आपका √a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √b का स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ गया, ये आ गया आपका √a माइनस √b डिवाइड बाय a माइनस b आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर माइनस लें तो क्या होगा, फिर यहाँ पर अगर हम माइनस ले लेते हैं तो क्या होगा 1/√a माइनस √b। अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका, जैसे यहाँ पर आपका प्लस था तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया माइनस। अब यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, ये आएगा √a प्लस √b डिवाइड बाय √a प्लस √b आ जाएगा। यही आएगा। क्या किया, साइन चेंज कर दिया। कौन सा साइन चेंज किया है, बीच वाला। ठीक है, √a प्लस √b। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका √a प्लस √b डिवाइड बाय √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर आ जाएगा।
स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड बाय ए माइनस बी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब कई बार बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर यहां पर माइनस आ जाए तो क्या करें, यहां पर अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, यहां पर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही क्या कर देंगे, ये साइन सेम रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जो बीच वाला साइन है उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो ये क्या जाएगा माइनस का रूट ए माइनस का बी, जो यहाँ पर ये जो साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये आपका माइनस एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा रूट ए माइनस का रूट ए माइनस का बी डिवाइड बाय माइनस का रूट ए इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का रूट ए माइनस का बी डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और रूट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे ये आपका कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस का रूट ए माइनस का बी डिवाइड बाय ए माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रैशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, क्या है 1/√5 प्लस √2, ये करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर करेंगे 1/√6 माइनस √5 करेंगे, और ये करेंगे आपका माइनस का √5 प्लस में 2। ये क्वेश्चन हम यहाँ पर इन्हीं प्रॉपर्टीज का या प्रॉपर्टीज कह लीजिए या रैशनलाइजेशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा, उसके बाद हम बढ़ते हैं, इसी को रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या होगा, देखिए आगे पढ़ते हैं, क्या है यहाँ पर 1/√5 प्लस √2। ठीक है, इसका हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इसको साइन चेंज करके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो क्या होगा फिर, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर होगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाय √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2, कितना आ गया √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 3, इसका ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा, अगर ये देखें तो क्या होगा 1/√6 माइनस √5, इसको करते हैं तो क्या होगा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो इसके साइन को हम चेंज कर देंगे, √6 प्लस √5 √6 प्लस √5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये हो जाएगा आपका √6 प्लस √5 डिवाइड बाय √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, आपका यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा √6 प्लस √5 डिवाइड बाय 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 आपका 1 हो गया, ऊपर वाली संख्याएं अलग अलग है जुड़ेगी नहीं, तो √6 प्लस √5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये आप खुद करोगे घर से, या करवा देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर क्या होगा 1/माइनस का √5 प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का √5 माइनस 2 और माइनस का √5 माइनस 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका माइनस का √5 माइनस का 2 डिवाइड बाय माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 का भी स्क्वायर, ये माइनस यहाँ बीच में आएगा। ठीक है,
यहाँ पर बीच में माइनस आएगा तो क्या होगा, माइनस का √5 माइनस 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और √5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर माइनस का √5 माइनस 2 डिवाइड बाय, इससे ये आपका स्क्वायर खत्म हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 5 माइनस 4, इसका आंसर आ जाएगा √5 माइनस 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा रैशनलाइजेशन था। ये हमारी आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।